तो अभी इंडिया में दो तरह के कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, एक तो कोरोना को लेकर और दूसरा टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब। और इन समय टिकटॉक का हाल मानो तो एक डॉगी की तरह हो गया है, जिसे कोई भी आड़ा और नकार के चला जा रहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में बताना चाहूँगा टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब। घबराइए मत, ये एक रोस्टिंग वीडियो नहीं होने वाली। इसमें मैं आपको पूरे फैक्ट्स और पूरे नॉलेज देने की कोशिश करूँगा से कौन बेटर है, टिकटॉक या यूट्यूब। दोस्तों मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है और किस पे ज़्यादा यूजर बेस है, कौन स्टडी और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बेटर है, और लास्ट में कौन इंडिया में टिक सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आप प्लीज़ 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 अंत तक देखिए। तो मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सोशल भारत। चलिए टिकटॉक और यूट्यूब पे मिलते हैं। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट्स और फैक्ट्स हैं इन दोनों के बारे में बताने के लिए, पर मैं पहले आपको बताना चाहूँगा इन दोनों में कौन पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड वाइड में। 2019 का बात करें तो YouTube पूरे वर्ल्ड वाइड में 1.68 बिलियन नए डाउनलोड हुए थे, या इसे यूँ कहें तो नए यूजर्स आए थे। अगर अप्रॉक्सीमेट इसका राउंड अप करके बोला जाए तो 1.7 बिलियन नए यूजर आए थे या डाउनलोड हुए थे, जबकि टिकटॉक 2019 में पूरे वर्ल्ड वाइड में 1.5 बिलियन प्लस डाउनलोड हुए थे। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर का ही बात करें तो यूट्यूब का गूगल प्ले स्टोर पे अभी तक के 5 बिलियन प्लस डाउनलोडर हो चुके हैं, जबकि टिकटॉक का गूगल प्ले स्टोर पे अभी तक के 1 बिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ भी देखा जाए तो दोनों किसी से कम नहीं है, दोनों में डिफरेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है। पर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों में ज़्यादा पॉपुलर कौन है, तो इसका आंसर देना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ी कारण है तो जिन कंट्री में गूगल का प्रोडक्ट चलता है, और जैसा कि आप सब जानते हैं यूट्यूब ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे यूट्यूब फ़ोन में पहले से रीइंस्टॉल्ड आता है, जबकि टिकटॉक को इंस्टॉल करना पड़ता है। पर ऑप्शन दो ही रहे तो एब्सोल्युटली यूट्यूब ज़्यादा पॉपुलर होगा। पर एक बात और, इन दोनों प्लेटफॉर्म अपने जगह और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट टर्म वाला वीडियो प्लेटफॉर्म है, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म का कोई लिमिट नहीं है। टिकटॉक का पूरे दुनिया में 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से भारत में ही करीबन इसके 40 से 41% एक्टिव यूजर्स आते हैं। अगर सिर्फ बात इंडिया की करें तो इंडिया के लोगों के बीच ये ऐप्स इतने ज़्यादा पॉपुलर है से इंडिया के लोग इसे अभी तक के 467 मिलियंस प्लस टाइम बार डाउनलोड कर चुके हैं, जो कि टोटल डाउनलोड का 1/3 पार्ट के करीबन आता है। अगर सिर्फ वीडियो ड्यूरेशन की बात करें तो एक यूजर एक दिन में टिकटॉक पे 52 मिनट्स का टाइम देता है। अगर सिंपल सी वर्ड में बोले तो एक यूजर एक दिन में 52 मिनट टिकटॉक चलाते हैं। और इंडिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स का कहना है कि उन्हें एक 15 सेकेंड का वीडियो बनाने में 4 घंटे लगते हैं, वो भी बिना कंटेंट वाली। सो फनी ना। बात इसकी पॉपुलैरिटी की किया जाए तो टिकटॉक सबसे ज़्यादा पॉपुलर 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उन सभी का साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और हर नए क्वार्टर 3 महीने के बाद आते हैं, जहाँ पे टिकटॉक को करीबन 33 मिलियन से भी ज़्यादा नए यूजर्स मिले थे, या यूँ कहें तो डाउनलोड हुए थे। आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं जहाँ पे इसका एक्टिव यूजर्स उस क्वार्टर में यूट्यूब को भी पछाड़ के 1 नंबर पे आ गया था। और सितंबर 2019 में टिकटॉक का सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन हुआ था, जहाँ पे करीबन पूरे इंस्टॉलेशन 16 मिलियन प्लस थे। और उस टाइम टिकटॉक फेसबुक को पछाड़ के पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड होने का भी कीर्तिमान अपने आप में हासिल किया था। आपको मैं एक और फैक्ट्स बताना चाहूँगा से अभी टॉप 5 मोस्ट डाउनलोडेड सोशल मीडिया एप्लीकेशन में गूगल को छोड़ के सिर्फ एक ही कंपनी आता है, और वो है टिकटॉक। तो आप इसका यहाँ से यूजर बेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बात यूट्यूब की करें तो यूट्यूब पे पूरे दुनिया में हर महीने करीबन 1.9 बिलियंस एक्टिव यूजर्स रहते हैं। अगर इसमें से सिर्फ इंडिया का ही देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ 225 मिलियंस एक्टिव यूजर्स पर मंथ यूट्यूब पे आते हैं। इसका भी ग्रोथ रेट 2019 में ही देखा गया था, जहाँ पे इसका ग्रोथ रेट बढ़ के 6.6% हो गया था। अगर इसकी डेली ड्यूरेशन की बात करें तो एक यूजर एक दिन में यूट्यूब को 40 से 45 मिनट तक की समय देता है। और एक फैक्ट्स आपको मैं बताऊं, यूएस में एक सर्वे के मुताबिक यूएस के लोग अपने पूरे इंटरनेट के 83% इंटरनेट यूट्यूब पे ही खर्च करते हैं।
तो वहीं पे मैं दूसरा फैक्ट टिकटॉक का भी बताना चाहूँगा। तो टिकटॉक इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है से इंडिया के 12 से लेके 35 साल के उम्र वाले लोग के टोटल पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन टिकटॉक को यूज करता है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, अगर दोनों प्लेटफॉर्म को यूजर बेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में यूजर भर भर के पड़े हैं, पर यहाँ पर भी 2 ऑप्शन रहे तो एब्सोल्युटली यूट्यूब इसमें भी जीतता है। आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ दिख रहा होगा जो कि बता रहा है कि इंडिया में ही टिकटॉक का सबसे ज़्यादा यूजर्स है और सेकेंड में चाइना आता है, जबकि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप्स है और चाइना का पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन से बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी वहाँ के लोग अपने मार्केट का, अपने देश के एप्लीकेशन को कम यूज कर रहे हैं अगर कंपेयर इंडिया से किया जाए, और इंडिया में लोग धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। तो बस अब आप ही सोचिए, अब सिर्फ ये ग्राफ आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी है। पूरे दुनिया का आर्टिकल्स ये चीख चीख के बता रहा चाइनीज ऐप का मार्केटिंग इंडिया में सबसे अच्छी है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली है, फिर भी यहाँ के लोग मानते नहीं। अगर टिकटॉक की बात करें तो 2019 में टिकटॉक का टोटल रेवेन्यू 177 मिलियन यूएस डॉलर आया था, जिसमें से भारत का ही कुछ क्वार्टर्स का हिस्सा 43.7 करोड़ था। अगर इसका कंपैरिजन पिछले कुछ क्वार्टर से किया जाए तो टोटल प्रॉफिट 3.4 करोड़ का ज़्यादा हुआ था टिकटॉक वाले का। तो आप इन छोटे से डेटा से समझ सकते हैं इसे कितना ज़्यादा रेवेन्यू देता है इंडिया टिकटॉक को। अगर बात यूट्यूब की करें तो यूट्यूब के टोटल रेवेन्यू का खुलासा अभी तक कि उतना नहीं हो पाया है, क्योंकि यूट्यूब एक गूगल का प्रोडक्ट है और इंडिया में गूगल का बहुत सारा प्रोडक्ट चलता है, और गूगल का ऐसा कहना है इंडिया से जितना भी रेवेन्यू आता है उसका करीबन 9% या 9% के आसपास के रेवेन्यू को वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यूट्यूब के वो बड़े क्रिएटर्स या तो वो तमाम क्रिएटर्स जो यूट्यूब से पैसे कमाते हैं और यूट्यूब से जिनके पास पैसे आते हैं, या तो वो पैसे टैक्स कट के आते हैं या वो क्रिएटर्स इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। तो अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसमें भी यूट्यूब टिकटॉक से ज़्यादा होगा पैसे देने वाले इंडियन गवर्नमेंट। तो सिंपली बात है, अगर यहाँ पर भी 2 ऑप्शन रहे तो इसमें भी यूट्यूब टिकटॉक से बहुत ही ज़्यादा आगे है। अब बात करते हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म में एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सबसे ज़्यादा बेटर है। तो पहले शुरुआत यूट्यूब से ही करते हैं। यूट्यूब पे स्कूल के एक छोटे से एग्ज़ाम से लेकर इंडिया के बड़े एग्ज़ाम लाइक IIT UPSC जैसे एग्ज़ामों की तैयारी की जाती है। यूट्यूब पे एक छोटे लेवल के फैकल्टी से लेकर बड़े लेवल के फैकल्टी आपको पढ़ाते दिख जाएंगे। यहाँ पे ऐसे हज़ारों चैनल हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन वाली बातें मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे इंडिया और दुनिया के तमाम एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन सेट्स, उसके प्रिपरेशन के लिए किट्स और ऐसे तमाम सुविधाएं अवेलेबल है जो कि एक स्टूडेंट को वैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर से अधिकतर ऐसे चैनल्स हैं और ज़्यादातर ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स फैकल्टीज़ हैं जो बिना किसी पैसे के स्टूडेंट को हेल्प देती है। तो वहीं दूसरी तरफ बात टिकटॉक की किया जाए तो टिकटॉक पे IIT और UPSC के इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको डांस करना, आपको सर हिलाना और आपको मुजरा करना जैसी बातें सिखाते हैं मजाक से हटके। 1 साल पहले इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया था और जब वापस से ये बैन रिलीव हुई तो टिकटॉक अपने आप में बहुत ही बड़ा चेंज किया। पहले इस पर आप कुछ भी वीडियो बना के पोस्ट कर सकते थे, चाहे वो वीडियो लीगल हो या इनलीगल, चाहे वो वीडियो अच्छा हो या ख़राब। पर जब टिकटॉक के बाद आया तो वो ऐसे वीडियो पे ये नज़र रखता है और इस पर बहुत सारे कैटेगरीज आ गए हैं और एजुकेशन के लिए भी बहुत सारा कैटेगरी आ गए हैं ताकि लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही कुछ सीख पाए। तो ये ऑप्शन का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होनी चाहिए टिकटॉक पे जैसे यूट्यूब पे अभी हो रही। तो आगे देखने से इन ऑप्शन का कितना इस्तेमाल एजुकेशन के लिए होता है और कितना इस्तेमाल मुजरा करने के लिए। अब मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो दोनों में कौन बेटर है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं सिर्फ टिकटॉक और यूट्यूब दोनों पर से पैसे कमाए जा सकते हैं, पर ये दोनों प्लेटफॉर्म में कौन ज़्यादा बेहतर है अपने क्रिएटर्स को ज़्यादा पैसे और अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। तो पहले बात करते हैं टिकटॉक पे। तो दोस्तों यहाँ पे टिकटॉक के क्रिएटर्स को कोई अलग से पैसे नहीं मिलते। अगर आप टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जा रहे हैं और पॉपुलर क्रिएटर बन जा रहे हैं तो आपको सारे पैसे एड्स की मदद से मिलते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई ब्रांड्स आती हैं, आप उसका प्रमोशन करते हैं तो आपको उससे पैसा मिलते हैं। जबकि यूट्यूब पे ये टोटली हटके हैं। यूट्यूब पे आपको यूट्यूब अपना एड्स देती है, जहाँ पे एड्स की 55% अमाउंट वो क्रिएटर्स को देती है और 45% खुद रखती है।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई ब्रांड्स अगर आप यूट्यूब के पॉपुलर क्रिएटर्स हो और आपके पास कोई ब्रांड्स आती हैं तो आपको उसकी पैसे अलग से मिलती है, जिसमें से आपको यूट्यूब को आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो अगर ये दोनों में देखा जाए तो इसमें भी यूट्यूब कहीं ना कहीं आगे है कि अपने क्रिएटर्स को ज़्यादा पैसे देने में। अगर बात और एम्प्लॉयमेंट की है तो दोनों में प्लेटफॉर्म पे कितने भी यूजर्स जा सकते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इसका कोई रोक नहीं है, आप जितने मन उतना यूट्यूब चैनल्स खोल दीजिए, जितने मन उतना टिकटॉक आईडीज बना लीजिए। बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए और लोगों को आप पसंद आने चाहिए, बस। सो इजी। तो दोस्तों ये थी वो 5 बड़े पॉइंट्स इन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में। अब आप कमेंट करके बताइए इन 5 पॉइंट्स में आपको कौन से पॉइंट सबसे बेहतर लगे और आप हमें कौन से पॉइंट्स पे और अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको ऐसा लगा हो कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा है तो प्लीज़ आप इसे अपने सर्कल में शेयर करें, क्योंकि एज अ न्यू क्रिएटर मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस ढंग से वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए। और एक लाइक तो बनता है सर। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।